वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम गणित कक्षा 10th के बारे में अध्ययन करेंगे और प्रश्नावली 1.4। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्नावली 1.4 का है और क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखकर जो शांत हैं उसे लिखें। ये आपको कह रहा है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे? दशमलव प्रसार में लिखना है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या है, 13/3125 है। तो इसको क्या करना है, नीचे वाले भाग को आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड यदि हम करते हैं तो मेरे पास क्या दिखाई देता है, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 13/5 पर पावर 5 लिखेंगे, क्योंकि पाँचका को 5 बार गुना करेंगे तो 3125 होता है। अब यहाँ हम अपने आधार से इसको बनाएंगे। यहाँ पर लिखिए 2 पर पावर 5 और नीचे में भी लिखेंगे 2 पर पावर 5। अब आप कहेंगे कि 2 पर पावर 5 क्यों लिखेंगे? यदि इसको हम काटाते हैं तो 13/5 पर स्क्वायर ही आता। तो इसको हमको इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमको ये सब लिखना पड़ा। अब आगे के सॉल्यूशन को हम आगे करते हैं। अब यहाँ 13 गुना 2 पर पावर 5 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 13 गुना 2 पर पावर 5 है, इसको लिखिए। और यहाँ बटे में क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 2 है और यह 2 पर पावर 5 है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर लिखिए 5 गुना 2 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और यहाँ पावर कितना, 5 का पावर है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पावर 5 ही लिखेंगे। यहाँ आप लिख दीजिए। अब यहाँ सॉल्यूशन हमको करना है। क्या सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ आप देखिए 13 गुना 2 आपका हुआ, तो 13 गुना 2 हुआ और यहाँ पावर 5 है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, तो 2 को 5 बार ना गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 13 गुना 32, ये हम लिख दिए। अब बटे में लिखेंगे क्या, अब यहाँ देखिए 5 गुना 2 है और पावर 5 है, तो इसको यदि हम गुना करते हैं तो आपका कितना होगा, आप जान रहे हैं। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तब ना लिखेंगे, 5 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा। और ये ब्रैकेट है और स्क्वायर ऊपर में है, कितना पर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब इसको यहाँ लिखने के बाद अब आगे की प्रक्रिया को हम कैसे बनाएंगे। यहाँ 13 गुना 32 आपका हुआ और 10 पर पावर 5 है। तो ध्यान दीजिए, 13 और 32 को अगर आप गुना करते हैं तो कितना होता है, 416 होता है। इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब यहाँ 10 पर पावर 5 है, तो 10 पर पावर 5 है, तो यहाँ 10 पर पावर 5 को हम लिखेंगे। ये हम क्या बना रहे हैं, ये दशमलव प्रसार दे रहे हैं, हम भाग नहीं दे रहे हैं। आपको कह रहा भाग दिए बिना ये दशमलव प्रसार में आपको लिखना है। तो यहाँ क्या है, 416 आपका है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 416, ये लिखिए। अब यहाँ क्या है, 5 आपका है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 2 3, यहाँ देखिए 416 है तो आप 416 लिख लिए। यहाँ 5 है पावर, तो 5 अंक बनाना है, तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ये हो गया। अब यह दशमलव देके यहाँ 0 बना देंगे, तो यही आपका क्या हो गया, ये दशमलव प्रसार है। यही आपको इस तरह से निकालने के लिए कहा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 17/8, यानी उसी को बना रहे हैं जो शांत में है। तो 17/8 को लिखेंगे। अब यहाँ बराबर का चिन्ह कर लिखिए। अब यहाँ 17 है, नीचे गुणनखंड में इसमें तोड़ना है। तो 17 बटे कितना बार टूटेगा, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ 2 पर पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमको 5 लिखना होगा और पावर 3 लिखेंगे। और ऊपर लिखेंगे 5 पर पावर 3, तो यहाँ नीचे में भी लिखेंगे 5 पर पावर 3। अब यदि ये दोनों को कटा देते तो ये इक्वेशन मेरा इस तरह से आ जाता है। तो अब आगे की प्रक्रिया जैसे 1 नंबर में बनाए वैसे ही इसको बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखिए 17 गुना क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 3 है, तो 5 पर पावर 3 है तो कितना होगा, 5 का 5 गुना करेंगे 25 होगा, और 25 पंचे कितना होगा, 125 हो गया। तो यहाँ पर लिखिए 125। अब यहाँ इसको बट्टे का चिन्ह दीजिए। बट्टे का चिन्ह में अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ 2 और 5 है, तो यहाँ लिखिए 2 गुना 5 और ब्रैकेट को बंद कर लीजिए। और यहाँ अपर पावर 3 है, यहाँ भी 3 पावर है, तो यहाँ पर 3 लिख लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अब 17 गुना 125 करेंगे, तो 17 गुना 125 करते हैं तो कितना आपका होगा, 2125 होता है। यहाँ पर आप लिखिए। और यहाँ बट्टे का चिन्ह है, तो बट्टे का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और 10 पर पावर यहाँ 3 लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 21 25 2125 है, तो यहाँ पर लिखिए 2125
25। अब यहाँ पावर कितना 3 है, तो यहाँ 1 2 3 हुआ और यहाँ पर आपको दशमलव देना है। ये इसी से आपको करना है। ये आपका हो गया दशमलव प्रसार से, यानी आपको बिना भाग दिए हुए आपको दशमलव में निकालना है। तो इस तरह से बच्चों निकाला जाता है। आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये देखिए ऊपर में 15 आपका है, तो इसको कटा के हम छोटा कर लेंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 15/1600। तो इसको कितना से कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार में कटेगा तो इसको 3 यहाँ लिख लीजिए। और यहाँ कितना कटेगा, 320 से 5 बार में कटेगा। तो अब आपके पास क्या आ जाता है, 3/320, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड से इसको बनाना है जैसे इसको बनाए हैं। तो आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3 इसको लघुत्तम दे के भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपका पावर कितना आएगा, 2/6 आएगा। आप देखिए इसको यदि गुणनखंड करते हैं तो लघुत्तम निकालते हैं तो 2/6 आपका आएगा। लघुत्तम निकाल के इसको देख सकते हैं। अब यहाँ गुना क्या लिखेंगे, अब 5/5 लिखेंगे। यहाँ 5 लिखिए। अब यहाँ देखिए आपको करना है गुना, तो गुना किससे करेंगे, 5/5 से गुना करेंगे और नीचे भी 5/5 से गुना करेंगे। आप कहेंगे कि 320 का यहाँ 2/6 कैसे हो गया, तो इसको देख लीजिए, आपको बता देते हैं। 320 हो गया, इसको भाग देंगे कितना से, 16 दूनी 32, ये आपका हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 80 दूनी 160 होता है। फिर इसको भाग देंगे कितना से, 40 से, तो 2 40 80 हो गया। फिर क्या होगा, 2 20 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 10 20 हो गया। फिर यहाँ क्या करेंगे, 2 5 10 हो गया। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 जो आया, यही 2/6 लिखे। ये जो 5 बचा इसी को यहाँ लिखे। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता, समझाने के लिए आपको हम बताए। अब यहाँ आगे की प्रक्रिया क्या करेंगे, तो 3 आपका ये आ गया, 5 ये 5 है। तो अब आगे आपको करना है 3 गुना, अब यहाँ 5 इतना है तो गुना करेंगे, कितना होगा, 3125 होगा। यहाँ पर लिख लीजिए बटे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 2/6 है तो 2/6 लिखेंगे और गुना 5 और 1 यहाँ आपका है 1, तो यहाँ कितना होगा, 5/6 होगा। यहाँ लिख दीजिए। अब आगे की बात को कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ आपको लिखना चाहिए 3 गुना 3125 यदि करते हैं तो आपका कितना होता है, 9375 होता है। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए। अब लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 2 और 5 आपका है, यहाँ लिख लीजिए 2 गुना 5। 2 गुना 5 लिखे, पावर कितना है, 6 है, तो यहाँ पर 6 को लिख लीजिए। अब यहाँ आगे की बात को क्या करेंगे, तो 9375 आपका हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए 9375 बटे कितना हो गया, 5 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 10 होगा, तो यहाँ 10 लिख लीजिए और पावर हो गया आपका 6 हो गया। अब यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ये जो डिजिट ऊपर में है इसको यहाँ पर लिख लीजिए 9375। अब यहाँ कहता है 6 डिजिट है ना, 6 पावर से है, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये लिख दिए। अब यहाँ दशमलव दे के 1 0 आगे हम बैठा देंगे, तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। यही आपको निकालने के लिए कहा रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 23/2 है और 5/2 है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तो आपको गुणनखंड दे दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, तो और सरल बन गया। तो यहाँ लिखेंगे 23/2 और यहाँ हो गया 5/2। अब यहाँ क्या करेंगे, गुना कर लीजिए। गुना कितना से करेंगे, 5 से कर लीजिए। तो हमको बराबर करना है इक्वेशन, 5 को कटाएंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम इसको लिखते हैं। अब यहाँ लिखिए 23 गुना 5 बटे, ये आपका 23 और गुना 5 होगा आपका, ये लिखिए। अब यहाँ आपको करना क्या है, 2/3 है और यहाँ आपका गुना कितना है, 5 कितना हो गया 3, क्या कि यहाँ आपका 2 है और यहाँ 1 है तो कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुना है तो यहाँ 23 गुना 5 बटे 5 दूनी 10 हो गया और पावर आपका कितना होगा, स्क्वायर में 3 आपका होगा, क्यों यहाँ 3 यहाँ पर लिख दिए। यानी ये जो पावर है इसी को यहाँ पर लिखा जाता है। इसको यदि तोड़ते हैं तो ये 5 दूनी 10 ही आता है। तो इक्वेशन को बनाने के लिए ऐसा लिखा जाता है, ये नियम है। अब यहाँ लिखेंगे कितना, 23 और 5 को आप गुना करेंगे या क्या करेंगे, ये आपको देखना है। तो गुना करते हैं बच्चों 23 और 5 को, तो आपका कितना रिजल्ट आता है, 115 आता है। 115 बटे 10/3 दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10/3 लिख दीजिए। देखिए आपका हिसाब यहीं ख़त्म हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ 115 है, यहाँ लिखिए 115, अंक कितना 3 है, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ दशमलव पड़ेगा, यानी जितना पावर रहे उतना से आपको दशमलव पॉइंट बैठा देना है।
तो 3 है तो 1 2 3 को लिखे, पॉइंट लगाए और यहाँ 0 लगाइए। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आपको सरल ढंग से बता रहे हैं, इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6/15 है, इसको कटा के हम छोटा कर लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, 6/15 आपका होता है और यहाँ क्या करेंगे 2 तिया 6 होगा और 5 तिया 15 होगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनता है 2/5 आपका हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे बराबर करने के लिए ऊपर से 2 लिखेंगे और नीचे भी 2 लिखेंगे। अब यहाँ आप काम कर दीजिए उसी तरह से, क्या लिखेंगे 2 गुना 2 लिखेंगे और यहाँ कितना हो गया 5 गुना 2 आपका हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान से इसको देख लीजिए, 2 दूनी 4 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। तो ये देखिए अब यहाँ तो इक्वेशन अब बन गया। अब 4 में 10 से हम भाग देंगे तो कितना होगा 0.4 होगा। तो यही तो बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 9th नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 9th क्वेश्चन बना देते हैं आपका। यहाँ आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 35/50। 35/50 है। इसको बनाने के लिए आप कैसे इसको बनाएंगे, तो इसको कटा के छोटा कर लीजिए। यहाँ पर लिख लिए 35/50। क्या करेंगे 7/35 और 10/50। तो ये क्या आ गया 7/10 आ गया। अब इसको 7 में 10 से भाग दे दीजिए, क्या आएगा 0.7। बच्चों यही तो इसका आंसर हो गया। आप लोग कहते हैं बहुत भारी लगता है, भारी नहीं है, ये बहुत हल्का है। आप लोग बनाते नहीं ना, आप लोग खेलते बहुत हैं, इसलिए खेलिए कटी कम और पढ़िए कटी बेसी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।